देखिए क्या है, हम लोग इसके पहले वाला क्लास में क्या पढ़े थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहीं पढ़े थे ना। अब क्या है कि भारत में क्रांतिकारी संगठन, सही ना बात। और ये देखिए बाबू, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना, और इस टॉपिक को आप लोग एकदम ध्यान में रख रहिएगा लोग ना। देखिए आप लोग जान रहे हैं क्या कि भारत हमारा जब गुलाम था ना, तो बहुत सारे मतलब हमारे जो भारतीय लोग थे ये अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह की गतिविधियां शुरू की थी, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन भी आते हैं ना। देखिए तो हम आते हैं वो क्या कि मतलब आंदोलन का क्या कार्य था, वो कि अंग्रेजी जो सरकार थी इसे मतलब जो इसे कार्य करने का जो था बात ना, उसमें हस्तक्षेप करना, मतलब इसे कार्य के विरोध करना। ये लोग थे कि किसी भी तरह से ये लोग क्या करें बाबू, यहाँ से भारत छोड़कर भाग जाएं, कि वो भारत गुलाम था। और गुलामी क्या होती है, सबसे खराब चीज़ होती है, समझ ना बात। तो इस गुलामी से बचने के लिए हमारे भारतीय जो नेताएं थे ना, युवक जो थे उस समय ना, ये लोग क्या कर रहे थे कि तरह तरह के बाबू मतलब गतिविधियाँ अपना रहे थे ना, जो धीरे धीरे एक क्रांतिकारी रूप लेते चला गया, ठीक ना। तो देखिए वो क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास, ठीक ना। ये काफ़ी रोचक है। क्या हुआ था अब कि खुदीराम बोस नहीं और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर बाबू क्या किया कि किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया नहीं। लेकिन क्या हुआ इसमें कि जो गाड़ी वहाँ से निकली, जो कार निकली थी बात है ना, तो उस गाड़ी में बाबू किंग्स फोर्ट न रहकर, गाड़ी तो किंग्स फोर्ट की थी लेकिन ये न रहकर बाबू उसमें कौन था, कैनेडी था, जो भारत के लिए सपोर्टर था। जो कैनेडी था पूछता है क्या कि मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था उसमें किंग फोर्ट के स्थान पर कौन था, तो कैनेडी था, जॉन कैनेडी ना। और उस पर क्या किया लोग, ये लोग बम जैसे ही फेंका लोग तो वो मारा गया पूरे परिवार सहित, समझ ना बात। मतलब उसमें कैनेडी का पूरा परिवार था, उसका पत्नी और उसका बच्ची थी ना, जो सभी बाबू मारे गए। और जो भारतीय सपोर्टर था, इस कारण क्या हुआ कि खुदीराम बोस जो थे, ये प्रफुल्ल चौकी जो थे, प्रफुल्ल चाकी जो थे बाबू, इन्होंने क्या किया कि गलानी से आत्महत्या कर ली कि चूंकि बाबू हमने मारना था किंग्स फोर्ट को, लेकिन मार दिया किसको बाबू, कैनेडी को, जो हमारा सपोर्टर था। और खुदीराम बोस को बाबू 17 साल की उम्र में पकड़ ली गई। खुदीराम बोस को क्या किया गया, पकड़ ली गई, फिर उनको फांसी दे दी जाती है। तो एक क्वेश्चन और आता है यहाँ कि सबसे कम उम्र में किसको फांसी दी गई थी, तो खुदीराम बोस की। कितने साल में बाबू, तो लगभग 17 साल, पूरे 17 साल के भी नहीं थे, समझ ना बात। चलिए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से तीन को चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि किंग्स फोर्ट बाबू क्या था, किंग्स फोर्ट पर बम फेंकना था, लेकिन बाबू इसके गाड़ी में कौन बैठा था, कैनेडी बैठा था पूरे परिवार सहित नहीं। अब बाबू क्या हुआ, बम फेंकने वाले कौन थे, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, वो आत्महत्या कर ली गलानी से कि हमने अपने मित्र को ही मार दिया, पता ना, जो भारत का सपोर्ट कर रहा था। और खुदीराम बोस को क्या किया गया बाबू, फांसी दे दी गई, समझना बात। और ये घटना कब घटा था, तो 1908 में। 1908 में कौन हुआ था बाबू, तो एक और घटना घटा हुआ था जिसका नाम है, बता रहे हैं कुछ होगा, देखिए अलीगढ़ षड्यंत्र केस। क्या हुआ था, अलीगढ़ बम कांड भी हुआ था 1908 में, समझना बात। तो यहाँ से दो चीज़ ध्यान रखना होगा कि 1908 में दो घटनाएं घटती हैं, एक मुजफ्फरपुर बम कांड होता है और एक अलीगढ़ बम कांड होता है, समझना बात। देखिए अब ये अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो पी मित्रा, मतलब प्रथम नाथ मित्रा। कौन थे बाबू, प्रथम नाथ मित्रा, समझना बात। पी मित्रा, आप मान लो पढ़े हो, आप कहीं प्रथम नाथ मित्रा मिल जाए तो यही पी मित्रा का ही पूरा नाम क्या है, प्रथम नाथ मित्रा, अनुशीलन समिति का संस्थापक। देखिए निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया, वो अरविंद घोष ने ना। और कैसे दिया, इसे क्या था सिद्धांत बाबू, ये सिद्धांत था कि किसी भी बिना आज्ञा के नहीं, निष्क्रिय रूप से विरोध करना, चाहे इसकी सज़ा कुछ भी हो जाए, चाहे इसकी सज़ा कुछ भी हो जाए, पता ना। तो किसका विरोध करना, वो किसका विरोध हो रहा था, तो अंग्रेजों का विरोध करना, मतलब किसी भी तरह से अंग्रेज को यहाँ से भगाना था, पता ना। देखिए अब हम आते हैं बाबू, तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत ध्यान रखिए लोग, कौन बाबू, अरविंद घोष नहीं, सही ना बात। अब ये गोरखपुर जेल में फांसी, गोरखपुर जेल में फांसी किनको मिली थी बाबू, तो राम प्रसाद बिस्मिल को। और काहे के लिए मिली थी बाबू, तो ये कौन सा कांड किए थे लोग, काकोरी कांड के क्या थे, ये अभियुक्त थे,
कौन कांड के बाबू? काकोरी कांड के अभियुक्त थे। काकोरी कांड में क्या हुआ था? सरकारी खजाना को ये लोग क्या कर दिए थे? लूट लिए थे, बात ना, उसी का ये अभियुक्त थे ना। कौन बाबू? राम प्रसाद बिस्मिल। अब क्वेश्चन पूछेगा कि राम प्रसाद बिस्मिल को कौन से जेल में फांसी पड़ी थी? तो गोरखपुर जेल नहीं। चलिए, इसमें एक अशफाक उल्ला भी थे ना, और अशफाक उल्ला को वो कौन थे? तो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिनको वो फांसी की सजा मिली है। उसके बाद किसी को फांसी की सजा मुस्लिम लोग में अभी रिकॉर्ड नहीं है। समझ ना बात? आज क्या ये क्रांतिकारी थे? कुछ थे नहीं, देखो उस समय कोई कुछ था नहीं, क्या थे? क्रांतिकारी थे लोग। हाँ, मुस्लिम थे, हिंदू थे। बिस्मिल ना, अरे पंडित जी थे यार, राम प्रसाद बिस्मिल। तो बिस्मिल से कहा है? बिस्मिल व्यक्ति थोड़े है, बिस्मिल हिंदू टाइटल है, ठीक ना। चलिए, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, भगत सिंह राजगुरु था, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। नहीं, भगत सिंह राजगुरु था, सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब बाबू? 23 मार्च 1931 में। और ये लोग बाबू कौन? लाहौर बम कांड के बाबू क्या थे ये लोग? मतलब असेंबली में क्या किए थे लोग? बम फेंके थे, और उसमें इन लोगों को पकड़ लिया गया था। पकड़ के बाबू क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया ना। देखिए, अब आइए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में। और देखो, हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसकी स्थापना बाबू 24 में कानपुर में की गई थी। और ये बाबू क्या है? क्रांतिकारियों के समूहों के द्वारा की गई इसकी स्थापना थी ना। चलिए, अब देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना कहाँ हुई थी बाबू? तो कानपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी ना। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये ना, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन मतलब वही है, रिपब्लिकन एसोसिएशन ही है, की स्थापना कानपुर में हुआ था ना। देखिए, अब देखिए, जब चंद्रशेखर आजाद आए बाबू, तो इन्होंने बोला क्या कि इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया जाए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन के जगह उन्होंने क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नहीं, तो देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन रहेगा, ठीक ना। तो क्रांतिकारी के समूह लोग नहीं, इसमें लाला हरदयाल और दयाल थे, ठीक ना। तो इन लोग का क्या था? महत्वपूर्ण भूमिका रहा था इसमें, ठीक ना। लेकिन अब जैसे ही सोशलिस्ट लग जाएगा तो सोशलिस्ट पूछता है। कौन पूछता है? सोशलिस्ट पूछता है। नहीं, तो ये कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। 1928 में इन्होंने बात ना, मतलब इनका कहना था कि इसमें सोशलिस्ट मतलब समाज के लोग भी इसमें जुड़े, समाज के लोग भी इसमें आए, बात ना। चूंकि बाबू क्या है कि अंग्रेज को भगाना तो अकेले नहीं भगा सकते हैं आप लोग, बात ना। तो क्या किए ये लोग बाबू कि बोले कि सब लोग मिलकर बात ना एकता बनाई जाए, और एकता से वो क्या करे? अंग्रेज के विरुद्ध लड़ी जाए ना। देखिए, अब एक बात समझिए, फिर अगला देखो क्या है कि मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की? तो वीडी सावरकर ने की, बात ना। कौन बाबू? विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला की स्थापना किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने किए थे बाबू ना। देखिए, लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया, बात ना। क्योंकि लखनऊ समझौता में क्या हुआ कि आप लोग जानते हो कि उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस वालों क्या है कि बीच समझौता हो रहा था। इसका घोर विरोध किया कि जो बार बार टूट रहा है फिर जुट रहा है, तो उसे टूटे टूटे रहने दिया जाए। तो मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? वो लखनऊ समझौता का मतलब जोरदार विरोध किया था ना। वह महिला, देखिए, केवल पुरुष ही बाबू स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिए थे, महिला भी ली थी भाग। नहीं, बिकामा जिकामा है, बात ना। आप लोग देख रहे हैं सरोजनी नायडू भी हैं, बात ना। आप लोग मतलब बहुत सारे क्या है बाबू महिलाएं हैं जो क्रांतिकारी में भाग मतलब लिए थे लोग ना। देखिए, तो बाबू क्या है कि वह महिला जो दीक्षांत समारोह में उपाधि के ग्रहण करते समय, बात ना, अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, वीना दास। बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, ये क्या की थी कि अंग्रेज गवर्नर पर बाबू गोली चला दी थी ना। अब देखिए, चटगांव शस्त्रागार पर धावा, अंग्रेजों का ये शस्त्रागार था, और बाबू हमारे क्रांतिकारी के पास क्या था? शस्त्र नहीं था, बात ना। तो लोग बाबू शस्त्र कहीं से वो मतलब मंगाएंगे तब ना, अब पैसा था ही नहीं। तो ये लोग क्या करते थे कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो शस्त्रागार होता था, तो उसको वो क्या करते थे? लूटते थे लोग। तो यार ये चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने बोला था? तो सूर्यसेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझ ना बात। देखिए, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। नहीं, 17 साल की उम्र में ये क्या हो गए थे बाबू? फांसी हो गई थी। और किस उपलक्ष्य में? तो मुजफ्फरपुर नहीं, किंग्सफोर्ड या बम कांड के ये क्या थे बाबू? मतलब दोषी थे ना। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था बाबू? भगत सिंह ने। अभिनव भारत का गठन बाबू वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत से दो मित्र मेला और वीडी सावरकर से दो बाबू मित्र मेला और अभिनव भारत, समझना बात। देखिए, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाने की प्रयास किसने किया? चित्तरंजन दास ने किया, ठीक ना। और ये बरी भी हो गए थे। ये क्या हो गए थे?
बरी भी हो गए थे, ठीक ना। और ये वो अलीपुर वाला घटना कब घटा था? जिस दिन वो मुजफ्फरपुर वाला घटना मतलब जिस साल घटा था 1908 में वो भी घटा था और 1908 में वो भी घटा था, ठीक ना। देखिए युगांतर पार्टी का नेतृत्व वो किसने किया था? तो कौन किया था? वो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, ठीक ना। चलिए जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, तो किनका? वो जतीन दास का हो गई थी। नहीं, चलिए क्या हुआ था कि इसमें क्वेश्चन आता है कि भूख हड़ताल क्यों किए थे ये? तो वो क्या था कि वहाँ अंग्रेज जो थे बाबू, जो हमारे कैदी थे भारतीय, इनके खाने पीने का जो मतलब वस्तु दी जा रही थी, इनके साथ वो लोग गलत व्यवहार कर रहे थे। समझना बात। मान लो खाना है तुमको तो दाल जला कर दे दिए, नहीं, तरह तरह से लोग बहुत भूख हड़ताल कर दिए। मतलब खाने से प्रक्रिया था वहाँ कि कैदियों को खाना बढ़िया नहीं मिल रहा था। समझना बात। तो अब क्या हो कि इन्होंने भूख हड़ताल किया और बाबू ये 63 दिन, कितने दिन बाबू? 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद 64वें दिन क्या हुआ था? वो इनकी मृत्यु हो गई थी। समझना बात। हाँ, खाना नहीं खाए थे, ना। देखिए तो बाबू भूख हड़ताल के कारण किनका? वो जतीन दास का। अब कितने दिन बाबू? 63 दिन तक भूख हड़ताल रहा। 64वें दिन क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन 63 रहेगा तो 63 मार दीजिएगा, उसमें 64 नहीं रहेगा। अगर 64 रहेगा तो फिर 64 मारिएगा, ना। समझना बात। देखिए अब देखिए क्या है कि जैतरांग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैतरांग आंदोलन कौन की थी? और रानी गोंडिलू ने की थी। वो देखो तो क्या था? ये अंग्रेजों के विरुद्ध, नहीं क्या था? वो अंग्रेज जो राजा थे उनके विरुद्ध ये क्या कर रही थी? अंग्रेज के, देखो अंग्रेजी खाली नहीं थे, अंग्रेज राजा वो कौन कौन थे? हमारे भी राजा अंग्रेजों से मिले हुए थे। ये सब लोग मतलब के विरोध में ये विद्रोह आंदोलन कर रही थी, ना। तो यह है जैतरांग आंदोलन, ठीक ना। समझ ना बात आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना। तो देखो ध्यान कैसे रखना है इसको कि देखो मुजफ्फरपुर था, नहीं, इससे 2 आदमी रिलेटेड थे। कौन कौन? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। एक आदमी आत्महत्या कर लेते हैं और एक आदमी को फांसी दे दी जाती है सबसे कम उम्र में, नहीं। अब क्या होता है वो कि इसमें फिर केस याद रखना है क्या कि किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास किया गया था, लेकिन वो किसका हत्या हो गया था? जॉन कैनेडी का पूरे परिवार सहित हत्या हो गया था। समझना बात। नहीं, जॉन कैनेडी क्या था? भारत के सपोर्ट में था, वो भारत के सपोर्ट में था, इसलिए वो आत्मग्लानि से क्या हुआ कि ये मतलब आत्महत्या कर ली। कौन? वो प्रफुल्ल चाकी ने। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो प्रथमनाथ मिश्रा मतलब पी मित्रा, ना। देखिए निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? वो तो अरविंद घोष ने। नहीं, गोरखपुर जेल में फांसी किसको हुआ था? रामप्रसाद बिस्मिल को। और ये कौन से षड्यंत्र में थे? वो तो काकोरी षड्यंत्र में थे, मतलब खजाना लूटे थे लोग, सरकारी खजाना कुछ, ना। देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ना। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 में हुई थी और बाबू कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी, ठीक ना। चलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट, जब सोशलिस्ट लग जाएगा तो कौन आ जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद 1928, ना। मित्र मेला और अभिनव भारत संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो बी.डी. सावरकर पतना जो एक किताब में लिखे हैं, कौन? भारत का स्वतंत्रता संग्राम, यही लिखे हैं, ना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं का लिखा हुआ है, ना। देखिए मतलब 1857 की क्रांति के बारे में इन्होंने क्या किया है? जिक्र किया है कि वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो वी.डी. सावरकर, ना। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था 1916 में मतलब कांग्रेस और मुस्लिम का सम्मेलन था पटना, तो इसलिए बोले थे कि भाई एक बार टूट के फिर जुट रहा है, ये नहीं, इसको हटा दो, ना। इसलिए बहुत जोरदार विरोध ये किए थे। वह महिला थी जो दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ले रही थी और गवर्नर को क्या कर दी? गोली मार दी, वीना दास, ठीक ना। चटगांव सत्याग्रह पर बाबू धावा कौन किए थे? तो सूर्यसेन ने। सबसे कम उम्र में शहीद कौन हुए थे बाबू? तो खुदीराम बोस ने। नहीं, कौन सा षड्यंत्र? मुजफ्फरपुर बंदकांड, नहीं। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था बाबू? भगत सिंह ने। अभिनव भारत तो बताइए दिए। अलीपुर षड्यंत्र बाबू 1908 में ही हुआ था, ये भी बतना। तो इसको अब कौन किए थे? चित्तरंजन दास इसमें दोषी पाए गए थे, नहीं। देखो तो अरविंद घोष, कौन पाया गया? अरविंद घोष। और इनको बचाने के लिए कौन आए थे बाबू? चित्तरंजन दास। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जेल में भूख हड़ताल से कौन बाबू मरे थे? तो कौन? जतीन दास मरे थे, ना। देखिए जैतरांग आंदोलन बाबू क्या? रानी गोंडिलू ने की थी, ना। तो ध्यान रखिएगा ये सारे चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना बाबू। ये मतलब भारत में ये सारे घटनाएं घट रहे हैं। अब की बार जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, विदेशों में जो घटनाएं घटेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं कि वो लोग भारत से ही नहीं विदेश से भी सक्रिय थे। चारों तरफ लोग जा रहे थे भाई कि हमारी भारत को आज़ाद कर दो, बात ना, किसी भी तरह से भारत को आज़ाद करा लेना है, ना। देखिए